दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि यूपी नीट काउंसलिंग अभी थर्ड राउंड चल रहा है। सेकेंड राउंड पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब ये देखना है कि कितनी सीट वैकेंट रह गए हैं थर्ड राउंड के लिए प्राइवेट कॉलेजेस में, और क्या अब आपका एडमिशन यूपी नीट काउंसलिंग के थ्रू एमबीबीएस में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हाँ, इस चीज को पूरा डिटेल में समझेंगे और एक एक कॉलेज का सीट वैकेंसी देखेंगे और उससे अंदाजा लगाएंगे कि अब क्या हो सकता है थर्ड राउंड में कट ऑफ नीट के कितने स्कोर पे आपके एडमिशन हो सकते हैं। दोस्त वीडियो पूरा देखेंगे और साथ में एक और मैं बात बता दूं कि अगर आपका इस नीट के स्कोर पे एडमिशन नहीं हो रहा है, मतलब जो मैं बताऊंगा उतना एडमिशन नहीं आ रहा है, तो आप अदर स्टेट के ऑप्शन को देख सकते हैं। मैं पहले बता दूं अभी जो प्रेजेंट ऑप्शन बाकी है वो है बिहार, जिसमें एनआरआई कोटा मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले सकते हैं आप। वेस्ट बंगाल जिसमें मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा से एडमिशन ले सकते हैं। राजस्थान जिसमें मैनेजमेंट कोटा का सीट आपको मिलेगा। उसके बाद चौथा बचेगा कर्नाटका। जी दोस्त, आप कर्नाटका में एडमिशन ले सकते हैं क्यू कोटा और एनआरआई कोटा, जिसमें एनआरआई कोटा का सीट लगभग सब खत्म हो गया है, तो हमने 4 ऑप्शन आपको बता दिए। अब वीडियो पूरा देखेंगे। सबसे पहले हम यूपी नीट काउंसलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहां पे प्रोसेस चल रहा है। अगर शेड्यूल देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन 9 अक्टूबर तक करना है। जो फीस पेमेंट है 9 अक्टूबर तक करना है। एज 10th को आ जाएगा आपको मेरिट लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद जो चॉइस फिलिंग है 11th से लेके 15 अक्टूबर तक आपको चॉइस फिल करना है और अलॉटमेंट 18 अक्टूबर का आ जाएगा। रिपोर्टिंग 19 से लेकर 21 तक करना है। अब हम एक एक कॉलेज का देख लेंगे इसमें कि क्या रहा है आपको वैकेंसी, जिससे आपको अंदाजा मिलेगा कि हमें कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा थर्ड राउंड में। ये जरूरी है समझना, क्योंकि समय बीत जाएगा फिर कुछ नहीं बचेगा। दोस्त सबसे पहला बात यहां पे हम करेंगे कि शारदा यूनिवर्सिटी जो बहुत पॉपुलर और प्यारा कॉलेज है, उसमें जो सीट बचा हुआ है वो सिर्फ एक सीट बचा हुआ है। आपको 1 सीट का वैकेंसी है। आप जान रहे हैं कि इसका कट ऑफ राउंड 2 में 618 नंबर का रहा है, तो अब क्या उम्मीद रखे दोस्त? इससे उम्मीद रखो 630 नंबर, 635 नंबर भी रख सकते हो दोस्त। हाँ, ये मैं सही समझा रहा हूं, क्योंकि शारदा यूनिवर्सिटी एक सीट है, तो कोई जो अच्छा कैंडिडेट जिसको प्राइवेट में जाना है, जिसको सरकारी नहीं मिल रहा है, वो फिल करेगा और सीट हो जाएगा खत्म। तो कट ऑफ तो अंदाजा लगाना भी उचित नहीं रहा, फिर भी हम 630 रख लेते हैं। श्री राम मूर्ति स्मारक बरेली, दोस्त इसमें ना 6 सीट वैकेंट है, 6 सीट वैकेंट है, जो कि 581 कट ऑफ रहा है, तो इसको आप 600 प्लस कट ऑफ रख सकते हो। 610 के रेंज में कट ऑफ शारदा यूनिवर्सिटी श्री राम मूर्ति स्मारक बरेली का रख सकते हो, क्योंकि 6 सीट वैकेंसी है। हिंद बाराबंकी का बात कर लेंगे तो दोस्त 2 सीट वैकेंट है, 2 सीट्स, तो दोस्त ये 620 भी जा सकता है। अब कौन कॉलेज का ज्यादा कट ऑफ जाएगा वो सीट वैकेंसी पे मैटर करेगा, कॉलेज के क्वालिटी पे मैटर नहीं करेगा। जैसे एक नया कॉलेज था गोरखपुर का, जो कि आपको 635 कट ऑफ रहा। क्यों रहा? रीजन क्या हुआ? सीट कम थे तो कट ऑफ ज्यादा हो गया। अब आते हैं मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, 0 सीट दोस्त, पूरा सीट ही खत्म हो गया मुजफ्फरनगर में। अब आते हैं हिंद इंस्टीट्यूट सीतापुर, उसमें 1 सीट वैकेंट है। आप यहां देख सकते हैं कि 600 पार ही अंदाज रखेंगे। केडी मथुरा, दोस्त केडी मथुरा में 1 सीट वैकेंट है, इसमें क्या अंदाज लगाओगे? 600 पार रखोगे नंबर। और आप सरस्वती हापुड़ का बात करेंगे तो 3 सीट वैकेंट है दोस्त, 3 सीट वैकेंट है, तो इसको आप 590 595 नंबर का कट ऑफ रख सकते हो। रोहिलखंड बरेली का अगर बात करेंगे तो 5 सीट बाकी है, 5 सीट में आप इसको रख सकते हो 590 से लेके 595 नंबर तक। जी दोस्त 5 सीट है, इसमें देख सकते हो। नोएडा इंटरनेशनल जिसमें 3 सीट वैकेंट है दोस्त, ओनली 3, थर्ड राउंड के लिए ओनली 3 सीट वैकेंट है। और यूनाइटेड प्रयागराज के लिए 1 सीट वैकेंट है। अगर आप देखोगे सुभारती मेडिकल, तो इसमें टोटल 10 सीट वैकेंट है दोस्त, 10 सीट यहां पे आप देख सकते हो, जो कि लगभग में कट ऑफ आप 550 से ऊपर ही रखोगे, अंदाज एक्सपेक्टेड रखना है तो। हेरिटेज में मात्र 6 सीट वैकेंट है दोस्त, तो आप ये रख सकते हो 650 से प्लस। क्लियर हो रहा होगा? मैं एक्सपेक्टेड बता दे रहा हूं ताकि आप अपने आप को एनालिसिस कर सको कि हम कहां लाई कर रहे हैं, हमें क्या कंडीशन हमें दिख रहा है। अगर आप जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ की बात करोगे तो 1 सीट दोस्त, ये नोएडा रीजन का कॉलेज हो गया, दिल्ली एनसीआर का, तो हापुड़ का तो सीट बहुत कम है, तो अब क्या रखोगे? 550 प्लस है ना। रामा हापुड़ क्या रखोगे दोस्त? 550, 3 सीट वैकेंट है। आप यहां देख सकते हो प्रसाद में 7 सीट वैकेंट है दोस्त, 7 सीट। 10 सीट आप देख सकते हो वेंकटेश्वरा में वैकेंट है और 12 सीट कृष्ण मोहन में वैकेंट है ना। तो इसी सबको फिर भी 500 प्लस कट ऑफ,
कितना मैं बोल रहा हूं, 500 प्लस कट ऑफ रहेगा मिनिमम। अब जैसे हम इसी का बात, श्री गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, गोरखनाथ 635 कट ऑफ, तो इसमें क्या रखोगे, 0 सीट। अब सीट ही नहीं है तो कट ऑफ की बात ही नहीं रहा, सीट खत्म होगा। 635 कट ऑफ बहुत ज्यादा होता है। नया कॉलेज ओपन होने के बावजूद लोगों को 635 में एडमिशन लेना रहा है प्राइवेट कॉलेज में, तो ये टेंशन वाली बात है क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब है। तो जिन बच्चों का अगर 500 प्लस नहीं है स्कोर नीट में और यूपी में एडमिशन देख रहे हैं तो थर्ड राउंड में ट्राई कर ले, लेकिन एक ऑप्शन अलग रख ले जहां आपको एडमिशन लेना हो, लाइक वेस्ट बंगाल, बिहार, कर्नाटका, राजस्थान, बस अब यही एडमिशन हो सकता है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी में सीट लगभग खत्म हो रहा है, आप डीम्ड यूनिवर्सिटी भी ट्राई कर सकते हो। क्लियर है, इतना ऑप्शन आपके पास बचा हुआ है। हमने एक एक कॉलेज का बात कर लिया। आपको वैकेंसी देख सकते हो यहाँ पे केएमसी का आपको 3 सीट वैकेंट है। आप देख सकते हो एरा मेडिकल कॉलेज का 5 सीट वैकेंट है और आपको इंटीग्रल का 1 सीट वैकेंट है, 1 सीट वैकेंट है। तो टोटल आप वैकेंसी जब पूछोगे कि क्या वैकेंसी है टोटल में, तो आपके पास सिर्फ 119 सीट का वैकेंसी है पूरा यूपी में। थर्ड राउंड में 119 सीट, यही अंदाजा लगा सकते हो कि मिनिमम 500 से प्लस है स्कोर, 525, 550, इससे कम वाले बच्चों का एडमिशन नहीं होगा यूपी में थर्ड राउंड में। क्लियर है, तो मैंने पूरे डिटेल में एनालिसिस करके आपको बताया कि क्या सीन बन रहा है। अगर आपको अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है तो आप हमारे एक्सपर्ट से एक बार बात करें, जो पॉसिबल होगा, जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो हम आपको गाइड करेंगे और वहां हो पाएगा तो एडमिशन हम लोग करवा देंगे। थैंक यू दोस्तों।